हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सत्येंद्र इंस्टीट्यूट फॉर इंफॉर्मेशन पर। रेलवे का जो बायोलॉजी का सिलेबस है उसमें बहुत सारे चैप्टर मेंशन किए गए हैं। उसमें आपको कंप्लीट बायोलॉजी नहीं पढ़ना है, जिन चैप्टर को मेंशन किया गया उन्हें ही पढ़ना है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर जैसे सेल, लाइफ प्रोसेसेस, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम, विटामिन, डिजीज़, ये सारे जो चैप्टर है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें जो सेल है वो एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इससे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए सेल के बारे में जानते हैं। सेल स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, या इसे कह सकते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यह जीवन का रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, इसे ही हम लोग सेल कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अपने इकोसिस्टम में या आसपास में बहुत सारे लिविंग बीइंग जीवधारियों को देखते हैं। ये जीवधारी दो तरह से हो सकते हैं, या तो प्लांट हो सकते हैं या एनिमल हो सकते हैं। एनिमल जैसे कि आप अपना ही एग्जाम्पल ले लीजिए। आप एक एनिमल है जिसे हम लोग ह्यूमन बीइंग, मानव कहते हैं। तो आपका शरीर के एनाटॉमी को, आंतरिक संरचना को देखा जाए तो हम पाएंगे कि हमारा शरीर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बना है। हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। ये सारे सिस्टम आपस में मिलते हैं तो हमारा बॉडी बनता है और हम में लाइफ आ जाता है। फिर अगर इन सिस्टम को भी ब्रेक करके देखा जाए, तोड़ा जाए, तो हम पाएंगे कि ये ऑर्गन सिस्टम बहुत सारे ऑर्गन का कॉम्बिनेशन होते हैं। बहुत सारे ऑर्गन आपस में असेंबल होकर एक स्पेसिफिक टास्क को पूरा करते हैं, तो एक ऑर्गन सिस्टम बनता है। जैसे यहाँ पर आपको डाइजेस्टिव सिस्टम को दिखाया गया है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर बना हुआ है, जैसे लीवर, स्टमक, इंटेस्टाइन, ओइसोफेगस। ठीक है, जैसे कि इसमें से एक ऑर्गन आपको यहाँ दिखाया गया, ये लीवर है, ये वहाँ पर आपका है। यही लीवर जो है, और इसके तरह और भी बहुत सारे ऑर्गन आपस में असेंबल होते हैं, आपस में मिलते हैं, तो डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है। फर्दर अगर इस ऑर्गन को देखा जाए तो पाएंगे कि यह एक स्पेशल टिश्यू से बना हुआ है। टिश्यू को समझने के लिए आपको समझना होगा कि आपके बॉडी पार्ट का हर एक पार्ट में अलग अलग टेक्सचर होता है। आपका या किसी भी एनिमल के बॉडी के अलग अलग ऑर्गन एंड पार्ट का टेक्सचर अलग अलग होता है। अभी भी नहीं समझ में आया तो आइए इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझें। जो लोग नॉनवेज है वो तो मांस खाते ही होंगे। जब भी आप अलग अलग पीस खाते हैं तो उसका टेस्ट और टेक्सचर अलग अलग होता है। जैसे कि लेग पीस का टेक्सचर अलग होता है, और अगर आप लीवर खाते हैं, कलेजी खाते हैं, तो अलग टेक्सचर और टेस्ट का होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके टिश्यू में डिफरेंस होता है। अब यह टिश्यू बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स से बने होते हैं। ये सेल्स माइक्रोस्कोपिक होते हैं, जो हमारे आँख से दिखाई नहीं देते हैं। इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप से देखना होगा, और यही जो है लाइफ के अल्टीमेट यूनिट है, इसीलिए इसे फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। इसी से मेरा लाइफ बना है या इसी से मेरा बॉडी बना है, इसीलिए इसे स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं। और यही मेरे लाइफ को चलाता है, यही मेरे बॉडी को चलाता है, इसीलिए इसे हम लोग फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं। अब आइए जानने का प्रयास करते हैं कि सेल जो है वो कितने टाइप के होते हैं। सेल मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल, प्रिमिटिव सेल, आदि कोशिकाएं। यूकैरियोटिक सेल, सबसे पहले हम लोग यह समझने का प्रयास करते हैं कि लाइफ का बिगिनिंग जैसा आज दिखाई दे रहा है वैसा ही एनिमल शुरू से नहीं थे। पृथ्वी पर या अर्थ पर लाइफ जो है एवोल्यूशन के थ्रू डेवलप हुआ, क्रमिक विकास के थ्रू विकसित हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ ए सेलुलर आए। ए सेलुलर
अकोशिकीय, जिनको हम लोग सेल या कोशिका नहीं कह सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है वायरस। आप लोगों के इन्वायरमेंट में बहुत सारे वायरस हैं। वायरस से आप लोग परिचित ही होंगे, क्योंकि अभी आपके दिमाग में हमेशा वायरस ही घूम रहा है, जिसका नाम है कोरोना वायरस। ये भी एक तरह का ए सेलुलर है। समझ गए इसको ख़त्म करना इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि ये सेल नहीं है, ए सेलुलर है। यह एक लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का इंटरमीडिएट होता है, जो जब इन्वायरमेंट में, वातावरण में रहता है तो एक निर्जीव नॉन लिविंग के तरह बिहेव करता है। जैसे कि आपका धूल कण होते हैं, वैसा ही वायरस है, इसीलिए इसे हम लोग बाहर में मार नहीं सकते हैं। लेकिन जब ये आपके बॉडी के अंदर चला जाता है तो एक लिविंग बीइंग के तरह बिहेव करता है, क्योंकि बॉडी के अंदर जाकर ये रिप्रोड्यूस करने लगता है, काफ़ी तेज़ी से रिप्रोडक्शन करता है और कुछ ही दिन में आपके पूरे बॉडी में लाखों करोड़ों के संख्या में फैल जाता है। तो वायरस सबसे डेंजर इसीलिए होता है। तो मेरा कहना था कि वायरस जो है ए सेलुलर है, इसे सेल नहीं कहा जा सकता है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का सेल स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है। ना तो इसमें साइटोप्लाज्म पाया जाता है, ना न्यूक्लियस पाया जाता है, ना सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये सब कुछ भी इसमें नहीं पाए जाते हैं। तो इसे हम लोग ए सेलुलर कहते हैं। ये जस्ट आरएनए थ्रेड होता है और इसी से लाइफ बिगिन हुआ था पृथ्वी पर। इसके बाद क्या हुआ, ये ए सेलुलर में थोड़ा सा अपडेट हुआ। जिस तरह से हम लोग सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं, उसी तरह से नेचर ने भी लाइफ को धीरे धीरे अपडेट किया। तो यह ए सेलुलर अपडेट होके क्या बना, अंडर डेवलप्ड सेल। अभी जो सेल बना है वो पूरा तरह से डेवलप नहीं है, अंडर डेवलप्ड सेल बना, जिसमें न्यूक्लियस डेवलप नहीं हुआ था और बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते थे। इसका एग्जाम है प्रिमिटिव बैक्टीरिया, जो आदिकाल में बैक्टीरिया थे, वो इसी के एग्जाम्पल है। और यही जो है आपका प्रोकैरियोटिक सेल बनता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल कौन है? अंडर डेवलप्ड सेल। ये अंडर डेवलप्ड सेल फर्दर अपडेट होते गए और क्या बनाए, यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय बने। यहाँ से एक कंप्लीट सेल शुरू हुआ। तो यह जो यूनिसेलुलर हैं उसका एग्जाम्पल होगा बैक्टीरिया, अमीबा, ये सब यूनिसेलुलर के अंदर आते हैं। फिर यहाँ से अपडेट होने के बाद नेचर ने मल्टी सेलुलर को बनाया। ये मल्टी सेलुलर कौन है? तो यहाँ पर छोटे छोटे कीट पतंग, जैसे कॉकरोच से लेकर ह्यूमन तक, ठीक है। तो आप क्या हैं? आप एक मल्टी सेलुलर हैं। तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर में कौन आ जाते हैं? इसके अंदर आते हैं आपका यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, ये दोनों ही हमारे यूकैरियोटिक सेल के अंदर आते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल अभी हम लोग जान चुके हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या है। इसमें इसे हम लोग अंडर डेवलप कहते हैं। अंडर डेवलप क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें या तो न्यूक्लियस नहीं होता है और या तो इसका न्यूक्लियस अंडर डेवलप्ड होता है। कहने का मतलब है इसके न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस, केंद्रिका नहीं पाया जाता है। न्यूक्लियर मटेरियल जो होते हैं साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए होते हैं। इसको किसी प्रकार के न्यूक्लियस मेम्ब्रेन या केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होने के चलते इसके न्यूक्लियर मटेरियल साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए होते हैं। इसमें जो बेसिक सेल ऑर्गेनेल्स है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब नहीं पाए जाते हैं। कुछ ही ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं जो, लेकिन जो इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स है वो नहीं पाए जाते हैं। इसमें सिंगल क्रोमोजोम होता है। इसका एग्जाम्पल होगा बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। यहाँ पर एक हम लोग पिक्चर देख रहे हैं, यह क्या है? एक प्रोकैरियोटिक सेल है, जो कि एक बैक्टीरिया का पिक्चर है। यहाँ देखिए इसका जो न्यूक्लियस मटेरियल है साइटोप्लाज्म में क्या है? बिखरा हुआ है, ठीक है। इसका ये न्यूक्लियस मटेरियल साइटोप्लाज्म के अंदर बिखरा हुआ है, किसी भी प्रकार का न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं है। यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल एक वेल डेवलप्ड सेल होता है जिसका न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होता है,
कहने का मतलब है कि इसके न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस पाया जाता है। साथ ही साथ इसके न्यूक्लियर मटेरियल को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन घेरे रहता है, जिससे वो साइटोप्लाज्म में बिखरता नहीं है और एक स्पेशल शेप में रहता है। देखिए यहाँ पर इसके न्यूक्लियस को दिखाया गया है। ये जो न्यूक्लियस है ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है और इसके बीच में न्यूक्लियोलस है। इसमें सारे इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, जिन्हें यहाँ पर मार्क किया गया है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, इधर आ जाइए गोल्गी बॉडी है, लाइसोसोम है, सारे इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल इसमें पाए जाते हैं। हिस्ट्री ऑफ सेल। हिस्ट्री ऑफ सेल में आपको जानना होगा कि सेल को किसने डिस्कवर किया था। तो सेल को जो डिस्कवर किए थे उनका नाम है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल को खोजा था और इसे खोजने के लिए उन्होंने कॉर्क प्लांट का हेल्प लिया था। सबसे पहले जो सेल खोजा गया था वो कॉर्क प्लांट का सेल खोजा गया था। ठीक है, अब आइए सेल थ्योरी। सेल थ्योरी जो है किसने दिया, तो सेल थ्योरी को देने वाले शेल्डन और स्वान थे। इन्होंने ही पहला बार सेल थ्योरी दिया था। तो सेल को खोजने वाले रॉबर्ट हुक है, लेकिन उन्होंने किसी प्रकार का सेल थ्योरी नहीं दिया था, जस्ट खोजा था। उन्होंने पाया था कि कॉर्क प्लांट का जो सेल होता है उसे खोजा था, लेकिन बाद में शेल्डन और स्वान ने एक सेल थ्योरी बनाया और वह सेल थ्योरी क्या था, सेल इज स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जीवन की रचनात्मक इकाई है और सेल इज फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जीवन की क्रियात्मक इकाई है। तो यह सेल थ्योरी ही बताता है कि सेल जो क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। सेल से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स जिनको हम लोग जानेंगे। सबसे पहले पूछा जाता है कि स्मॉलेस्ट सेल, तो ये क्या होगा, माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्म जो है सबसे छोटा सेल है। लार्जेस्ट सेल क्या है, देखिए एक ऐसा सेल है, हम लोग जानते हैं कि सेल जो है माइक्रोस्कोपिक है, जिसको माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, लेकिन एक सेल है जिसको हम लोग नेकेड आई से, खाली आंख से देख सकते हैं, और वो है एग, अंडा। किसी भी चिड़िया का अंडा जो होता है या किसी भी अदर एनिमल का जो अंडा होता है वह एक सिंगल सेल है। ठीक है, और यही जो है सबसे बड़ा सेल है। लेकिन अंडा में सबसे बड़ा अंडा किसका होता है, सबसे बड़ा एग किसका होता है, ऑस्ट्रिच का होता है। तो इसलिए हम लोग ऑस्ट्रिच के एग को ही सबसे बड़ा सेल कहते हैं। अब आइए हम लोग जानेंगे कि स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का सबसे छोटा सेल कौन सा है, तो ह्यूमन बॉडी का सबसे छोटा सेल आरबीसी है, जो कि एक तरह का ब्लड सेल है। हम लोग जानते हैं ब्लड में डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स पाया जाता है, तो उसमें जो आरबीसी है वही सबसे छोटा सेल है, किसमें, ह्यूमन बॉडी में। तो यहाँ पर आप लोगों को आरबीसी दिखाया गया है, यह डिस्क लाइक होता है। देखिए यहाँ पर एक ब्लड वेसल के अंदर जो आरबीसी है उसे दिखाया गया है। यहाँ देखिए छोटा छोटा डिस्क लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। यही छोटे छोटे स्ट्रक्चर जो है डिस्क के तरह, ये आरबीसी हैं। और ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा सेल कौन है, ये है न्यूरॉन। न्यूरॉन जो हम लोगों के ब्रेन में पाया जाता है और इसे हम लोग नर्व सेल कहते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों ने सेल के बारे में जाना। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को सेल का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया जाएगा, साथ ही साथ अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स का फंक्शन बताया जाएगा। तो आप लोग जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल सत्येंद्र इंस्टीट्यूट फॉर रिफॉर्मेशन से। साथ ही साथ वीडियो के नीचे लाल रंग में सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में अपलोड होने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। धन्यवाद।